अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम फेलियर ट्रांसपेरेंसी को हम पढ़ रहे थे। उसका एक पॉइंट जो था, एक एग्जांपल जो यहाँ एक्सप्लेन है, उसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वो रह गई थी एक्सप्लेन करना। वो ये था कि अ बिजी वेब सर्वर, अ ब्राउज़र विल इवेंचुअली टाइम आउट एंड रिपोर्ट दैट द वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल, इज़ अनअवेलेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही होती और हमें आ जाता है कि वेब पेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी हो रही है। यहाँ क्या किया जा रहा है, हम अब यूज़र बेचारा, उसे क्या पता कि सर्वर डाउन चला गया है या फिर इंटरनेट कनेक्शन वीक है। उसे ये लग रहा होता है अक्सर टाइम कि इंटरनेट कनेक्शन वीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो सर्वर डाउन चला जाता है। ठीक है, तो ये फेलियर ट्रांसपेरेंसी की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेपरेटिंग पॉलिसी फॉर मैकेनिज़्म। देखिए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को ख़रीदते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं। ये ज़्यादातर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए बात की जा रही है कि जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं ना, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए आपने इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, जो कि नीचे लिखी हुई हैं: स्टोरेज, एग्जेम्पशन, शेयरिंग एंड रिफ्रेशिंग। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। To achieve flexibility in open distributed system, it is crucial that the system be organized as a collection of relatively small and easily replaceable or adaptable components. कि जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। ठीक है, एक डेटा सेंटर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर्स। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है वो इतना बड़ा भी ना हो और उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली रिप्लेसेबल और अडेप्टेबल हों। यानी अगर आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो आपके तमाम कंपोनेंट उससे इजीली अडेप्ट कर लें, और अगर आप कोई कंपोनेंट रिप्लेस करते हैं तो उसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएं। यानी अगर कोई न्यू नोड आता है, कोई नया सर्वर आता है, तो फ़ौरन से कम्युनिकेशन उनके दरमियान जो है ना वो हो जाए। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ना करनी पड़े, आपका सिस्टम फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, ईज़िली अडेप्ट कर ले न्यू चेंजेस को, और अगर कोई कंपोनेंट रिप्लेस होता है तो उसको भी ईज़िली मैनेज कर ले और उसके साथ जो नया कंपोनेंट आया है उसके साथ ईज़िली वो हो जाए। कहते हैं ना कि किसी भी नई चीज़ के साथ फ्रैंक हो जाना या किसी भी नई चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेना, इस तरह का आपका सिस्टम हो। अच्छा, पहले क्या होती थी, मोनोलिथिक अप्रोच होती थी। इसमें क्या होता था कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की बात की जा रही है, वो ले लेते थे। लेकिन वो क्या होते थे, वो फिज़िकली तो एक ही जगह पे होता था, लेकिन लॉजिकली उसमें जो चीज़ें ना वो सेपरेटेड होती थी। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं? तो ये इशू होता था उनके अंदर। Many older, even contemporary systems are constructed using a monolithic approach in which components are only logically separated but implemented as a one huge program. तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू आता था, क्योंकि वो सिर्फ लॉजिकली सेपरेटेड होते थे, फिज़िकली कनेक्टेड होते थे। बट अब ऐसा नहीं होता। सिर्फ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब क्या होता है, वो फिज़िकली सेपरेटेड होते हैं। जो हमारे नोड्स हैं, जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं, वो फिज़िकली सेपरेटेड होते हैं। अच्छा, एक इसकी एग्जांपल ये भी है कि फ़ेसबुक के जो डेटा सेंटर्स हैं ना, वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं। एशिया में तो इंडिया के अंदर है, लेकिन और बहुत सी कंट्रीज़ है जिसमें फ़ेसबुक के डेटा सेंटर्स हैं, तो वो उसके जो डेटा सेंटर्स हैं वो फिज़िकली भी सेपरेटेड है। तो ये अप्रोच जो थी मोनोलिथिक, जिसमें फ़िज़िकली तो सेपरेटेड नहीं होते थे, लॉजिकली सेपरेटेड होते थे, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं थी, क्योंकि इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इशू आता था। सिंपल यहाँ पे ये बताया गया। अच्छा, आगे ये है कि डिफरेंट पैरामीटर दैट नीड टू बी कंसिडर। मैंने कहा था कि अपने सिस्टम को बनाने के लिए फ्लेक्सिबल हमें कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। उन पॉइंट्स में पहला है स्टोरेज, कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जो भी इसका है, इसमें डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, क्या इसमें वे इज़ डेटा टू बी कैशियड, डेटा कहाँ कैशिय हो रहा है। टिपिकली हमारे सिस्टम्स में क्या होता है कि हमारी जो सीपीयू होता है ना, उसके करीब होती है कैशिय, उससे पीछे रैम होती है और रैम के पीछे डिस्क होती है। तो यही सिस्टम जो होता है वो बड़े कंप्यूटर्स के अंदर भी यही तकरीबन होता है सिस्टम। तो आपने पहले, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम आप बना रहे हो या ले रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कैशिय कहाँ होगी। आ रहा है एग्जाम्पशन,
when the cache fills up, which data is to be removed so that newly fetched pages can be stored. कि जब आपकी कैशे फिलअप हो गई है तो आप कौन सा डेटा रिमूव करोगे ताकि न्यूली फैच पेजेस आ सकें। तो इसके लिए जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होगा ना, उन्होंने वैसा ही इनकी ये चीज़ होगी कि उनमें वो जब भी आपकी कैशे फिल हो जाएगी तो कौन सा डेटा रिमूव होगा। वैसे ज़्यादातर क्या होता है कि जो डेटा अब ज़्यादा लोग नहीं मांग रहे, ठीक है, जिस डेटा की या जिन रिसोर्सेज की ज़्यादा एक्सेस अब नहीं हो रही, उन्हें कैशे से हटा दिया जाता है, और जिनकी एक्सेस है उन्हें कैशे में रखा जाता है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तीसरी है शेयरिंग। ये सब काम हम किस लिए करते हैं? अपने डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। शेयरिंग में क्या होता है कि क्या हर ब्राउज़र का अपना कैशे है, या हर ब्राउज़र जो है वो एक बहुत से ब्राउज़र्स मिलकर एक ही कैशे को यूज़ कर रहे हैं। आपने ये चीज़ भी देखनी होगी, क्योंकि आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो ब्राउज़र के थ्रू ही एक्सेस हो रही है ना, जो फाइल्स होती हैं, जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आगे आ रहा है रिफ़्रेशिंग। देखें, जो एग्जाम्पशन वाला हिसाब था ना, यहाँ पे वही आ रहा है कि कब आपने अपनी कैशे को ख़ाली करना है या उसमें से कुछ लोड को हटाना है, कब उसको रिफ़्रेश करना है, ये टाइम आपने सेटअप करना है। इसे कहते हैं रिफ़्रेशिंग। कि आपने कब अपनी कैशे को रिफ़्रेश करना है ताकि उसमें से जो चीज़ें सर्च नहीं हो रही या जिन चीज़ों को लोग एक्सेस नहीं कर रहे उन्हें रिमूव कर दिया जाए। लेकिन इसका क्या टाइम पीरियड होगा कि कितने टाइम के बाद आपने इसको रिफ़्रेश करना है। तो ये 4 चीज़ों को जब हम समझ लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को या इन 4 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बात बताई गई है। तो इतना ही था। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक भी कर देना और शेयर भी। अल्लाह हाफ़िज़।